राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास की प्रतिपदा से होती है, पर क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने नए वर्ष की शुरुआत जनवरी से करते हैं, तो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू मैनी मोर हैप्पी न्यू ईयर 2023। देखिए, अब नए वर्ष को आने में एक आधी 2 दिन रह गया है। अब बस कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नए वर्ष में प्रवेश जब हम करने जा ही रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़ास मौका है हम सभी के लिए। हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ नए बदलाव करने चाहिए, कुछ नया संकल्प लेना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ में कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो और अपनी सारी पुरानी बातें, पुरानी असफलताओं को भूलकर हमें कुछ नए संकल्प लेने चाहिए। क्योंकि देखिए, समय तो बीतता रहेगा, पर उस समय के हिसाब से अपने जीवन में जो एक क्रांति है, तो वो उसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि लोग ये सब करना भूल जाते हैं। उसका कारण ये है कि लोग 31st पार्टी सेलिब्रेशन में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको जिस नव वर्ष के लिए वो 31st सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी नव वर्ष में वो कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप जब 31st सेलिब्रेशन में देर रात तक आप बिताते हैं, तो अगले दिन आप नव वर्ष का सवेरे की बजाय आप नव वर्ष की दोपहर देखते हैं। तो देखिए, हमको ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 31st सेलिब्रेट ना करें, आप सेलिब्रेट बिल्कुल करें। वैसे भी सेलिब्रेशन तो देखिए साल भर में हम किसी न किसी कारण से कर ही लेते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या किसी की शादी हो। ऐसा तो कुछ खास हम नया करते नहीं हैं न्यू ईयर में, यही पार्टी सेलिब्रेशन ही करते हैं। तो नव वर्ष की 31st सेलिब्रेशन आप बिल्कुल करें, लेकिन मैक्सिमम आप 1 बजे तक अपने घर आ जाएं। अगर 1 बजे तक भी अगर आप अपने घर आ जाते हैं, तो आप 6 घंटे की नींद लेकर सवेरे 7 बजे तक उठ सकते हैं और उसके बाद में आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। और वैसे भी इस बार जो हमारा नव वर्ष है वो संडे को यानी कि रविवार को पड़ रहा है। तो आप सवेरे आज मैं आपको कुछ 11 रेजोल्यूशन या कह सकते हैं नियम बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में इसको अपनाते हैं या फॉलो करते हैं, तो आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस देखेंगे, एक अच्छे चेंज को आप महसूस करेंगे, अच्छे बदलाव को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, हमें जल्दी उठना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो डेली का जो रूटीन वर्क है वो सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर हम लेट उठते हैं, वहाँ ही से हमारा सब डिले होते जाता है। कुछ काम जो ज़रूरी हैं वो तो हमें करने ही होते हैं, पर कुछ कामों को हम क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आप जल्दी उठते हैं, तो आपके हर एक काम का जो बाइफरकेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फिर भी कितना भी अगर लेट हो, तब भी आप 7 बजे तक उठ जाएं। जब आप बिस्तर से उठें, तो सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को इस तरह से ऐसे ऐसे रब करके अपने हथेलियों के दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद उसको अपने चेहरे पर से ऐसे फेरें। इससे होगा ये कि देखिए, हमारे पुराणों में ये वर्णन किया गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और करमूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथों में ही सभी देवी देवताओं का, सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद का वास है। तो हमें अपने हाथों के दर्शन से ही अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, और उसके बाद में हमें धरती माता को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम घर से किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं या कुछ हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है और वो काम नहीं हो पाता, कई बार हमारी बिन वजह बहस हो जाती है और अड़चने आ जाती हैं, काम नहीं बन पाता है, तो हमारे मुँह से अक्सर ये सेंटेंस ये निकलता है वाक्य कि पता नहीं हम घर से किसका मुंह देख के निकले थे। तो ये संशय ना बने, इसलिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप सवेरे जब उठें तो अपनी हथेलियों के दर्शन करें, जिससे कि ऐसा कुछ होने की आशंका ही नहीं बनेगी। तो इससे आप शुरुआत करें। आप इसके बाद में आप अपने आप को फिज़िकली फिट, एक्टिव रखने के लिए जो दूसरा नियम या संकल्प हम कह सकते हैं लें, वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। इससे क्या होगा कि सवेरे उठने के बाद आप जब एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपकी माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव हो जाती है और पूरे रूटीन वर्क आप एकदम इजीली कर पाते हैं। तो आपको उठकर
एक्सरसाइज करना है, उसके बाद में आप सारे काम कर सकते हैं। जो तीसरा है वो ये है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और अगर देखिए, अगर हम लेट उठते हैं तो हम इतने सारे कामों के लिए सुबह सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी उठते हो तो आप कर सकते हो। अगर किसी भी कारणवश आपको मेडिटेशन के लिए समय नहीं निकल पाता है तो इसको आप किस तरह से अपने, जो मैं चौथा रेजोल्यूशन बताने वाली हूँ, उसमें आप एडजस्ट करेंगे वो देखते हैं। तो तीसरा जो था वो था हमारा मेडिटेशन। अब चौथा जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है पंचदेवों की पूजा। अब सुनने में तो देखिए ये ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं किसी बड़ी पूजा के बारे में बात कर रही हूँ, पर मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचदेव जो हमारे हैं वो हैं सूर्यदेव, प्रथम पूजनीय गणेश भगवान, शिव जी, पार्वती जी और विष्णु भगवान। अब हमें करना क्या है कि इन पांचों की हमें पूजा करनी है, जिसमें आपको मुश्किल से 5 ही मिनट लगेगा। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इन पांचों देवों को जो सबसे प्रिय है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, आपको बस वही काम करना है। सबसे पहले आप क्या करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, उनको जल चढ़ाएं। अब किसी किसी का ये कहना होता है कि इतनी दूर से हम जल चढ़ाते हैं तो वो भगवान को मिल जाता होगा, अर्पित हो जाता होगा। बिल्कुल मिल जाता है। देखिए, जब हमें कोई अपशब्द बोलता है या हमें कोई गाली देता है, चाहे वो पास खड़े होकर दे या दूर खड़े होकर दे, पर हमें तो लग ही जाती है। उसी प्रकार जब हम प्रेम से भगवान को जल अर्पित करेंगे तो उन्हें अवश्य जल प्राप्त होता है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप खाली जल ना लें, आप जल में थोड़ा सा चंदन, रोली, फूल डालकर अर्पित करें। इसके बाद जो हमारे प्रथम पूजनीय गणेश भगवान हैं, ये तो सिर्फ दुर्वा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप इन्हें दुर्वा और कोई भी फूल, अगर हो सके तो गुड़हल का फूल जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, वो आप इन्हें अवश्य चढ़ाएं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इनसे आपको रिद्धि सिद्धि, जो कि इनकी पत्नियां हैं, उसकी प्राप्ति होगी। रिद्धि अपने जीवन में हर कोई चाहता है कि उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसे सक्सेस मिले। तो रिद्धि सिद्धि के जो देवता हैं तो वो गणेश भगवान हैं, जो कि आपको अपने लाइफ में सक्सेस ज़रूर दिलवाएंगे। तीसरी अगर मैं बात करूं भगवान शिव की, तो देखिए अगर आपके पास शिवलिंग है तो इसमें शिव और पार्वती दोनों का वास होता है। तो आप अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो पार्वती जी की भी पूजा, यानी कि दुर्गा जी की भी पूजा अपने आप ही हो जाती है। इसमें आपको करना ये है कि अगर आपने अपने भगवान को, शिव जी को, सिंहासन में या मंदिर के अंदर ही विराजमान करके रखा है, तो आप उन पर एक बेलपत्र और थोड़े से चावल, जो कि अक्षत माने जाते हैं, आप वो चढ़ा सकते हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप शिव जी को जो भी चढ़ाएं वो पूरा होना चाहिए, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बेलपत्र हैं तो वो फटे नहीं होने चाहिए, और अगर जैसे चावल है तो चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये हमारे शिव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर इस तरीके का आपने रखा हुआ है तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वो जो ऊपर जो लोटा होता है छोटा सा, उसमें अगर आप जल डाल देते हैं तो वो जल से भी आप जल आराम से शिवलिंग पर उस पर बूंद बूंद करके बहता है, तो इससे आपका जल भी शिव जी के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हो गई शिव जी की पूजा। पार्वती जी को, तो शिव जी को आप बेलपत्र और अक्षत चढ़ाएं। पार्वती जी को भी बेलपत्र अति प्रिय है और उन्हें भी आप गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं। नवरात्रों में अगर हम दुर्गा जी को 108 गुड़हल का फूल की माला चढ़ाते हैं तो वो भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिव जी हैं उनके पूरे परिवार को बेलपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें आप बेलपत्र सभी को चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है विष्णु भगवान की, जो कि 5वें हैं। तो विष्णु भगवान तो सिर्फ एक तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं। आप उन्हें नियम बांधकर प्रतिदिन तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। अगर हो सके तो जो तुलसी के पेड़ में जो मंजरी लगी होती है, जो तुलसी का पौधा होता है, उसके ऊपर फूल की तरह मंजरी लगी होती है, तो उसे भी आप तोड़कर अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप पंचदेव की पूजा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये सब चढ़ाने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। अगर आपके घर में इसकी व्यवस्था है, फूल आता है घर में, तो आप ये सब कुछ चढ़ा सकते हैं। पर इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसको बिल्कुल नियम पूर्वक करें। ऐसा नहीं कि हमने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, फिर हो गया, तीसरे दिन से वो चीज़ बंद हो गई। बिल्कुल नियम बांध के आपको वो चीज़ करनी है, तभी आपको उसका असर या उसका फल आपको दिखाई देगा, उसका फल आपको
मिलेगा। तो इस तरीके से हमें करनी है अपने पंचदेवों की पूजा आराधना। तो इस तरह से आप पंचदेव की पूजा कर सकते हैं। और जो लोग पहले से, ये मैंने उनके लिए बताया है जो बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं पूजा पाठ के लिए, या जिन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, या जो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो आप ये करके देखिए, आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। और जो लोग पहले से पूजा पाठ करते हैं उन्हें अपनी पूजा थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। जैसे कि अगर आपको कोई पाठ आता है तो आप भगवान का पाठ कर लें, चालीसा पढ़ लें, थोड़े से अपने जो माला जपते हैं तो वो मालाओं की संख्या बढ़ा लें। इस तरीके से आप पंचदेव की पूजा करें। इसके बाद मैं कहूँगी कि आप नए वर्ष में मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर में आप भगवान से अपने जो भी पिछले साल आपने जो भी आपसे जो भी गलती हुई है या जो भी अपराध हुए हैं उनकी आप क्षमा मांगें, और आने वाले नव वर्ष की खुशियाँ और सुखमय जीवन की प्रार्थना उनसे अवश्य करें। देखिए, भगवान ही एक ऐसे हैं जिन पर हम पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। अगर आप उन्हें सखा के रूप में मानेंगे तो आप विश्वास करिए, आपकी हर एक कठिनाई परिस्थितियों में वो आपका साथ अवश्य देंगे। आपके जो भी सुख हैं या दुख हैं वो सारी चीज़ें आप भगवान से शेयर करें, उन्हें बताएं, वो हर परिस्थिति में आपका साथ अवश्य देंगे। इसके बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे। जो अगला है वो ये है कि इस दिन आपको गौशाला भी अवश्य जानी चाहिए। गौशाला जाकर, जिसमें हमारी गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, तो गौ माता को घास खिलाएं, उन्हें लड्डू खिलाएं या गुड़ खिलाएं। कहते हैं कि अपने हाथ में, हथेली में गुड़ की जो डीला होता है, भेली होती है, वो लेकर अगर हम गौ माता को खिलाते हैं और खाते वक्त अगर गौ माता की जीभ हमारे हाथ से, हथेली से स्पर्श हो जाती है, तो जो हमारी लकीर हैं, तो उसमें जो भी अशुभ होने की घटना होने वाली है, अशुभ जो भी उसमें घटित होने वाला है, वो सब टल जाता है। तो इस दिन आपको गौशाला जाना चाहिए, कुछ समय गौशाला में व्यतीत करना चाहिए। अगर हो सकता है तो कुछ दान पुण्य अवश्य करें। कुछ देखिए, अपनी खुशी के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, कभी हमको दूसरों को खुश देने वाली चीज़ें करनी चाहिए जिससे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इस दिन आप थोड़ा सा समय दूसरों के लिए निकालें, और इसके लिए आप देखिए अनाथ आश्रम जा सकते हैं, जहां आप चाहे आप बच्चों के अनाथ आश्रम में जाएं या वृद्धों के अनाथ आश्रम में जाएं, वहां पर आप कुछ समय व्यतीत करें, उनके लिए कुछ लेकर जाएं, और फिर जो वो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, इसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उससे आपको कितने आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अगला अगर मैं कहूँ तो अगला ये है कि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए। देखिए, कहने के लिए तो बहुत ये आसान है, लेकिन ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप और कुछ, जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो आप शांत हो जाएं, आप कुछ ना बोलें, क्योंकि इससे होता ये है कि हम जितना गुस्से में बोलते हैं तो उससे होता ये है कि हम अपने ही शरीर को कष्ट देते हैं। इससे हमारा मन भी अशांत हो जाता है और हमारे शरीर पर एक बुरा असर पड़ता है। कहते हैं इससे हमारी उम्र भी कम हो जाती है, तो इसीलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगली अगर मैं बात करूं तो वो है सकारात्मक विचार। हमें हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। तो देखिए, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो सकता है आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम चीज़ों को नकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हमसे उसी तरीके से वो चीज़ें हो भी जाती हैं। अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार है तो हमारे काम भी उसी तरीके से होंगे। तो जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव ही होने वाला है। तो इसलिए कोशिश करें कि नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, है ना। तो इससे ये होगा कि चीज़ें गलत होते होते भी सही हो जाएंगी। तो हमें सकारात्मक विचार रखना है, जिससे कि हमारे सभी काम अच्छे से होंगे, कोई काम हमारा बिगड़ेगा नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमें कुछ नया हुनर सीखना चाहिए। नए साल में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम कुछ नया हुनर सीखें। देखिए, कब कैसी परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन के किस मोड़ में हमें कैसी ज़रूरत पड़ जाए, ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें हमेशा कुछ ऐसी क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए या हमें सीखना चाहिए, कुछ ऐसी हुनर या ऐसा स्किल सीखना चाहिए जो कि अगर हम घर बैठे भी हैं, क्योंकि कई बार लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों की वजह से वो घर से नहीं निकल पाते, जॉब नहीं कर पाते हैं। तो आपको कुछ ऐसा स्किल सीखना चाहिए, ऐसा हुनर सीखना चाहिए कि आप घर बैठे भी उसका यूज़ कर सकें। और वैसे भी अब आजकल तो देखिए ऑनलाइन इतना कुछ करने के ऑप्शंस है कि आप
बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ नया सीखें, क्योंकि देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। तो ये हो गया नए हुनर के बारे में। अगर जो मैं अगले संकल्प की बात करूँ तो अगला संकल्प ये है और लास्ट संकल्प है कि देखिए आप किताबें पढ़ें। जब से मोबाइल फ़ोन, देखिए इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। मोबाइल फ़ोन आने के वजह से ये है कि लोगों ने बुक को तो बिल्कुल छूना ही बंद कर दिया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, चाहे वो फिर हमारे सेल्फ डेवलपमेंट की हो या फिर अगर मैं बात करूँ भगवत गीता की, तो वो तो एक बेस्ट बुक है जिससे आपको अपने लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस भगवत गीता की बुक में मिल जाता है। आपको भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं मतलब कई सारे इसके एग्जाम्पल्स और उदाहरण हैं। बहुत लोग हैं जो लोग ने इंजीनियरिंग, आईआईटी और MBA, MCA वगैरह करके भी लोग एक स्पिरिचुअल पाथ में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक उनका नाम बताऊँ, मुकुंदानंद महाराज जी का, ये IIT से IAM से IIT हैं और इन्होंने MBA भी किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने स्पिरिचुअल पाथ को अपनाया, एक आध्यात्मिक मार्ग पर ये चले। अगर मैं बात करूं उनकी अमोघ लीला प्रभु की, जो कि इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी, इनका भी अच्छा खासा 1.5 से 2 लाख का पैकेज था, जो कि एक इनिशियल स्टेज में था जब उन्होंने जॉब की शुरुआत की थी। वहाँ से वो स्पिरिचुअल पाथ में है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली, बच्चों को छोड़कर भक्ति मार्ग पे चलें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो हमारी फैमिली, बच्चे हैं, उनको तो हमको लेकर चलना ही है। साथ ही में अगर आप स्पिरिचुअलिटी को भी लेते हैं, अध्यात्म को भी अपने लाइफ में जोड़ लेते हैं, तो आप एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक और एक अपने लाइफ में स्मूथनेस का एहसास करेंगे। आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने की जो शक्ति होती है वो हमको मिल जाती है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल आपके लाइफ में वैसा ही काम करेगी जैसे कि एक प्लेन दाल में तड़के का काम होता है। तो आप इसको अवश्य अपनाएं। ये सभी संकल्पों को अपने लाइफ में, अगर इसमें से कुछ भी आप अपनाते हैं तो आप अपना स्वयं अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। क्योंकि सभी संकल्पों को अपनाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि वो एक बोझ और बर्डन जैसा लगने लगता है। तो अगर इनमें से आप 1 या 2 भी अपना लेते हैं, फिर आप बदलाव देखेंगे। तो ये तो बात की हमने कि हमें क्या इस दिन करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए इस दिन हमें नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। हमें बहुत ज़्यादा बहस या लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। हमें क्रोध नहीं करना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि जो भी हम संकल्प लें तो वो उसी दिन टूट जाए, है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने संकल्प बताए हैं इनमें से आप कुछ भी 1 या 2 संकल्प अपनाकर अवश्य देखें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।